क्रिएटिविटी की जगह अगर कॉपी पेस्ट ले ले तो फिर धमाल 4 जैसी फिल्म बनती है। और इस फिल्म को बनाने के लिए मेकर्स के पास, जैसे फिल्म का थीम है ग्रिड, वही उनके पास भी था ग्रिड, लालच की कैसे हम टोटल धमाल वाला जो इन्फ्लुएंस से जिस तरह से टोटल धमाल ने कमाई की थी उसको हम कैसे धमाल के साथ जो है धमाल 4 के साथ लेकर के आएंगे, चाहे कहानी में कुछ भी नयापन ना हो। भले ही आपने धमाल जो 2007 में आई थी उसकी कहानी और टोटल धमाल की कहानी को मिक्सअप करके कहानी बना दी है कि यहाँ पर सिर्फ चेंज कर दिया है कि वहाँ पर 10 करोड़ की बात थी पहले, फिर 50 करोड़ की बात आई, फिर आ गई खजाने की बात। बस यही नयापन है कि खजाने की बात है यहाँ पर, बाकी पूरा का पूरा टेम्पलेट वही छाप दिया है आपने, कुछ भी नयापन दिखाने की कोशिश नहीं की है। सब कुछ पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। बेशक कहानी में कुछ नयापन होना चाहिए था, ये जरूरी था, लेकिन क्या किया यहाँ पर कि वही सब कुछ रख दिया है। और देखिए इसमें ज्यादा इमोशन वाली बात भी नहीं है। धमाल में एक इमोशन था कि वहां पर जो है दिखाए थे कि हमें जो है लोगों की मदद करनी चाहिए, जिनको ज़रूरत है पैसे की उनकी मदद करनी चाहिए। फिर टोटल धमाल में भी दिखाया कि इंसान को जो है जानवरों के बारे में सोचना चाहिए, उनके प्रति रहम दिल होना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन धमाल 4 में क्या है, धमाल 4 में इन्होंने मैसेज रखा कि परिवार की बात, एकता की बात, लेकिन वो सब भी यहाँ पर अच्छे से निकल कर नहीं आया है, क्योंकि सेम टेम्पलेट पर आपने जो फिल्म बनाने की कोशिश की है वो बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नयापन लाना चाहिए था कि खजाने के पीछे सब भाग रहे हैं, एक जैसा पहुँच रहे हैं, अगर हम लड्डू नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, फिर झूठ बोला तो फिर वेदर बदल जाता है, मुश्किलें आती है, टोटल धमाल की तरह। और यहाँ पर भी वही सब बात है, तो इसमें नयापन ज़्यादा मुझे नहीं लगा। और जो सेकेंड हाफ का जो लास्ट का 30 मिनट्स है उसमें तो ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इसमें जो है दिमाग का दिवालियापन नजर आ रहा है। इसके अलावा फिल्म के अंत में जो है अनाउंसमेंट भी कर दिया है धमाल 5 का। अब तो मैं सर पकड़ लूंगा भाई साहब, धमाल 5 में फिर वही टेम्पलेट, फिर खजाने की बात होगी, फिर वहां पर क्या होगा, खजाना इनको मिलता है कि नहीं इसके लिए तो आप धमाल 4 देखेंगे, लेकिन धमाल 5 में फिर खजाने की बात होगी। तो प्लीज मेकर्स जो है और इंद्र कुमार जी, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ नयापन कहानी में जरूर रखिएगा। फिर उसी टेम्पलेट पर 1, 3 या 4 की तरह उसमें मिला करके एक 5 मत तैयार कर दीजिएगा, क्योंकि क्रिएटिविटी नाम की भी कोई चीज़ होती है दिखाने के लिए, और सेम टेम्पलेट पर अगर आप फिल्म बनाते रहेंगे तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा कहानी पर ध्यान दीजिए, कुछ उसमें नयापन लाइए, कुछ अलग तरीके का लाइए, तब जाके लोगों को विश्वास होगा। वरना अगर आपने धमाल सीरीज की किसी भी फिल्म को नहीं देखा है तो आपके लिए एक नया अनुभव होगा, आप जाकर के देखेंगे, हंसेंगे, लेकिन कंपेयर करेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। वैसे फैमिली पिक्चर है, फैमिली के साथ देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लाफिंग कर सकते हैं। धमाल सीरीज की जितनी भी फिल्में आई है अब तक की 3 फिल्में, उसमें मुझे डबल धमाल की कहानी और धमाल की कहानी बहुत ही यूनिक लगी, अच्छी लगी है। आप भी चाहे तो जाकर के डबल धमाल देखिए, मजा आएगा। और धमाल देखेंगे तो फिर धमाल, टोटल धमाल और धमाल 4 देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं इस फिल्म को देता हूँ 2.5 आउट ऑफ 5। मेरे हिसाब से एक एवरेज फिल्म है, एवरेज कॉमेडी फिल्म बन के रह गई है। इसमें अगर कुछ नयापन होता, कुछ अच्छा दिखाने के लिए होता तो इस फिल्म को जरूर हम अच्छी रेटिंग देते।